अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान में गंदम हर एक की ग़िज़ा है। हम में से तमाम लोग गंदम खाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं या उससे बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे कि ब्रेड्स हो गई या और चीज़ें जैसे शॉर्मा ब्रेड हो गई, ये सब खाते हैं। लेकिन क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं कि जिसमें जो मरीज़ है वो गंदम नहीं खा सकता, उसको गंदम से एलर्जी हो जाती है? अगर तो आपने इस मर्ज़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर वासिफ़ रहमान और हम बात कर रहे हैं सीलिक डिजीज़ से मुतल्लिक़। देखें, सीलिक डिजीज़ जिसे उर्फ़ आम में गंदम से एलर्जी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। और अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में ये बताया है कि ये वो बीमारी है जिसके अंदर जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम जिस्म के ऊपर जाके ही अटैक कर देता है। यानी आप समझें कि आपकी फ़ौज आपके ही मुल्क में हमला कर दे, तो ये उस किस्म की बीमारी होती है। तो बेसिकली जो गंदम है उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको ग्लूटेन प्रोटीन कहा जाता है। जब भी मरीज़ वो गंदम खाता है या गंदम से बनी हुई कोई चीज़ खाता है तो उसका जिस्म इसी प्रोटीन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ यानी मुदाफ़ियाती सेल्स बनाता है और फिर वो जाके आंतों पे हमला करते हैं। जब वो आंतों पे हमला करते हैं तो ये जो मरीज़ होता है उसमें मुख्तलिफ़ अलामात आ सकती हैं। उसमें ज़ाहिर है ये गंदम जज़्ब नहीं होगी। अलामात क्या क्या आएंगी? उसके अंदर जो मरीज़ होगा उसको कॉन्स्टिपेशन होगी यानी कब्ज़ होगी, उसको वोमिटिंग होगी यानी उल्टियाँ आएंगी, उसका पेट फूल जाएगा, उसको ब्लॉटिंग होगी। और इसके अलावा जो इसकी जो लॉन्ग टर्म कम्प्लिकेशंस हैं या इसकी जो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं उसके अंदर, क्योंकि जब गंदम जज़्ब नहीं हो रही है तो इसके साथ साथ जब जो जिस्म के मुदाफ़ियाती खुलिये थे उन्होंने जब आंतों को जाकर हमला किया था तो आंतों के अंदर ज़ख़म बन गए थे और उन ज़ख़्मों की वजह से ना सिर्फ गंदम बल्कि और कुछ चीज़ें जिसके अंदर आयरन यानी फोलाद शामिल है, कैल्शियम शामिल है और कुछ और जो विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी जज़्ब नहीं होते। तो जब वो सब चीज़ें जज़्ब नहीं होती तो उनकी भी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर फौलाद यानी आयरन जज़्ब नहीं होगा तो उन बच्चों को खून की कमी हो जाएगी यानी उनको एनीमिया हो जाएगा, बच्चों का रंग पीला पड़ जाएगा। अगर कैल्शियम जज़्ब नहीं होगा तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, उनकी कद नहीं बढ़ेगी। इसी तरह अगर विटामिन B12 जज़्ब नहीं होगा तो उनके अंदर आसाबी कमज़ोरी हो जाएगी जिसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसके अलावा भी दीगर अलामात आएंगी। अब इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे होगी? देखें, अगर वैसे तो इस मर्ज़ की तशख़ीस क्लिनिकल बेसिस पर भी हो सकती है। अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, उस बच्चे को लंबे अरसे से, महीनों से या साल से ऊपर हो चुका है, उसके मोशन नहीं रुक रहे, उसको लगातार कब्ज़ रह रही है, उसको उल्टियाँ आ रही हैं, उसका पेट फूल जाता है और उसकी कद छोटी रह गई है और इसके अलावा उसको एनीमिया है यानी खून की ऐसी कमी है जो खून लगाने के या और इसके इलाज करने के बावजूद ख़त्म नहीं हो रही, तो हम ये सोचेंगे कि इस बच्चे को सीलिक डिजीज़ हो सकती है। इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जो एंटीबॉडीज़ इस बीमारी के खिलाफ बनती हैं, उसका नाम मैं ज़ाहिर नहीं लूँगा, उसको भी खून के टेस्ट के ज़रिए कंफर्म किया जा सकता है। और इसके अलावा जो इस बीमारी के अंदर आंतों के अंदर सोजिश हुई हुई होती है उसको देखने के लिए बायोप्सी की जाती है। तो इस तरह से इस बीमारी की तशख़ीस की जाती है। याद रहे कि यह बीमारी बच्चे के अंदर 6 माह के बाद शुरू होगी। अब ये 6 माह का फिगर मैंने क्यों बोला है? क्योंकि मेडिकली जो ये सजेस्ट किया जाता है कि किसी भी बच्चे को पैदाइश के 6 माह बाद से आपने कुछ खिलाना पिलाना स्टार्ट करना है, यानी उसको वीनिंग कहा जाता है मेडिकल टर्म में। तो जब उस बच्चे को माँ बाप खिलाना पिलाना शुरू करेंगे, उसको कोई भी चीज़ देंगे जिसके अंदर ग्लूटेन है, वो गंदम में हो सकता है, वो राई में हो सकता है, वो जौ में हो सकता है। ये याद रहे कि चावल के अंदर ग्लूटेन नहीं है, तो इस मर्ज़ के जो मरीज़ हैं वो चावल तसल्ली से खा सकते हैं। तो 6 माह की उम्र से इस बीमारी की अलामात आ सकती हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि एक मरीज़ को ये बीमारी हो और वो सारी ज़िंदगी अनडायग्नोस्ड रहे और लेटर स्टेजेस में जाकर बाज़ औक़ात 50s के अंदर भी जाकर एक शख्स जिसका एनीमिया ट्रीट नहीं हो रहा, जब उसके टेस्ट किए जाते हैं तो उसको यही सीलिक डिजीज़ या गंदम की एलर्जी यानी बीमारी निकलती है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसमें आपने जिन जिन चीज़ों के अंदर ग्लूटेन है उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। इसको अवॉइड करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आजकल तो इस तरह के आटे आ चुके हैं जिनको ग्लूटेन फ्री व्हीट कहा जाता है, उस तरह के आटे खाने से भी आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में या आपके किसी जानने वाले में किसी भी बच्चे को इस किस्म की अलामात आ रही हैं तो उस तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाइए ताकि वो बर वक्त अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाकर इस बीमारी के बारे में डिस्कस कर सके और इसकी पेचीदगियों से बच सकें।